नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया जी के द्वारा लिखी गई है। और ये है सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये मैग्रो हिल की आती है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी टॉपर्स द्वारा ये बुक हमें सजेस्ट की जाती है। तो इसलिए ये बुक देखनी अनिवार्य है। तो देखते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए ये बेहतर है कि या नहीं है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं ये भी देखेंगे हम लोग। और ये किताब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो उसका रिव्यू मैंने पीछे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और चलिए तो इसके कंटेंट्स देखेंगे आज। तो देखिए, ये है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया आईएएस हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं और देख के तो इसमें ये है, देखो ये चतुर्थ संस्करण है, फोर्थ एडिशन। और देखो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो अध्याय 2 में शिलालेख एवं अभिलेख, ये सब जो ये पन्ना है चौथे संस्करण में नए तथ्य हैं, तो इनको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा, जूम इन कर लूँगा, और उससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये सब चीज़ें जो हैं चौथे संस्करण में नए तथ्य, तो ये चीज़ें इसमें बदलाव किए गए हैं, नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं प्रत्येक अध्याय में। तो वो आप लोग देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है इसमें। तो चौथे संस्करण की भूमिका, नए अध्याय इसमें अभिलेख और शिलालेख भी जोड़ दिए गए हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा है, नया परिशिष्ट है, ये सब चीज़ें इसमें तैयार करी गई हैं, ठीक है। यूपीएससी द्वारा आयोजित अन्य तुल्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, बार बार दोहराए जाने वाली प्रवृत्ति देखी गई है, ठीक है। तो उसके आधारित में जो नए परिशिष्ट हैं वो चीज़ इसमें दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें है आभार, यहाँ से पढ़ लेंगे और यहाँ से देख लेंगे कि ये एक रुझान विश्लेषण चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अंकवार दे रखा है, प्रारंभिक परीक्षा वर्षवार, ठीक है। और ये मुख्य परीक्षा का अंकवार, ठीक। तो इस किताब से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और काफ़ी सहायता प्रदान करती है ये किताब हमें यूपीएससी में। तो इसके लिए देखो, इसमें सबसे पहला चैप्टर देख लेते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऐड है। तो चौथे संस्करण के कुछ नए तथ्य हैं, चौथे संस्करण की भूमिकाएं हैं, आभार है, रुझान विश्लेषण है इसमें, ठीक। भाग ए में दृश्य कला है, अध्याय फर्स्ट है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृद भांड है, ठीक है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित चीज़ें हैं, वास्तुकलात्मक विशेषताएं हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे। और अध्याय दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो शिलालेख और अभिलेख, इसमें दूसरा अध्याय आ जाता है। अभिलेखों का महत्व है, अशोक पूर्व शिलालेख है, शिलाओं का स्तंभों का अशोक के शिलालेख हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विषय सूची की अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम में मैं आप लोगों को इसकी विषय सूची दे दूंगा और पीडीएफ बना के, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से अगर दूसरा पेजेस इसका ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ देखो भारतीय चित्रकलाएँ इसमें ऐड करी हैं। परिचय है, चित्रकला का के सिद्धांत है, प्रागैत प्रागैतिहासिक चित्रकला है, उच्च पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है, भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं, ठीक है। अध्याय चौथा है भारतीय हस्तशिल्प है, ठीक। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची भी है इसमें, ठीक है। भारतीय संगीत है और भी बहुत सारी चीज़ें संगीत से जितना है, स्वर, राग, ताल, थाट, राग के अन्य घटक, ये सब चीज़ें, वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं, ठीक। यहाँ से देख लेते हैं तो भारतीय नृत्य विधाएं भी इसमें दे रखी हैं, जो जो नृत्य होते हैं। भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी, कथक, सत्रिय, ये सब चीज़ें जो होती हैं नृत्य से संबंधित, वो सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं, ठीक। यहाँ से भारतीय नाट्य कला है, भारतीय नाट्य कला में जो जो चीज़ें आती हैं, लोक नाट्य कला, आधुनिक भारतीय रंगमंच, अध्याय का सारांश, तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ से उठा लेते हैं इसको। तो भारतीय कठपुतली कला है, परिचय इसमें देखो भारतीय इतिहास के, भारत के में उद्गम है, ठीक है। कठपुतली है, भारतीय सर्कस है, सर्कस भी इसमें दे रखे हैं, ग्रेट इंडियन सर्कस देखो, किलरी कुलनिकलन, तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। भारत में मार्शल आर्ट भी देख रखा है, युद्ध कला भी इसमें दे रखी है। तो वो चीज़ें भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं कि इस बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ भी आर्ट एंड कल्चर की आती हैं 11th-12th की, भाग फर्स्ट भाग सेकेंड। तो उसके कंपैरिजन में आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको डीप गहराई में पढ़ना है तो इससे आप लोग थोड़ा सा गहराई में पढ़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को सूची हो गई। अच्छा, भारत में भाषाएं हो गई, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वो सब चीज़ें इसमें दी हैं भाग सी में, भारत की संस्कृति में, ठीक है। अच्छा, भारत में धर्म भी दिए गए हैं, देखो भारत धर्म,
भारत में धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, फारसी हो गया, यहूदी हो गया, सब धर्म दे रखे हैं इसमें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म है इसमें। भारतीय साहित्य है इसमें, देखिए साहित्य में हर चीज़ हो गई, वेद हो गया, अरण्य महाकाव्य हो गए, पुराण हो गए, पाली एवं प्राकृतिक साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, जैन आगम हो गया, मध्यकालीन साहित्य हो गया, आधुनिक साहित्य, इसमें सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्राचीन भारत में भी साहित्य है, मध्यकालीन में साहित्य है, आधुनिक में भी साहित्य है, ठीक है। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा, देखो प्राचीन और मध्यकालीन में शिक्षा भी दे रखी है इसमें। दर्शन विचारधाराएं, भारतीय सिनेमा है, देखो भारतीय सिनेमा से संबंधित चीज़ें हैं। दर्शन विचार, प्राचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ठीक है। भारत में कैलेंडर है, भारत के मेले एवं त्यौहार है। तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इनकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ों को पढ़ने लग जाऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बना रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अपने, और अपने फ़ोन में देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, एक एक करके। बाकी जो दूसरी चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए पुरस्कार और सम्मान है, कानून और संस्कृति है, भारत के सांस्कृतिक संस्थान है, ठीक है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के हैं, ठीक है। विदेश में भारतीय संस्कृति है, विदेशी यात्रियों की नज़र में से भारत है, ठीक। परिशिष्ट भाग में देख लीजिए भक्ति व सूफी आंदोलन है। तो इसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ है जो कि सारा यूपीएससी के मतलब का है, और ये बुक यूपीएससी के लिए खरीदनी जरूरी है, अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, हाल में भौगोलिक संकेत है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की शब्दावली है, ठीक है। तो भाग ए में इस तरीके से इसमें आ जाता है चैप्टर, और इसके पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी 538 रुपीज़ की, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना, अगर आप ओरिजिनल खरीदेंगे मार्केट से तो उसकी पेज की क्वालिटी और बढ़िया होगी, ठीक है। तो वैसे इससे भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, डिस्काउंट में मिल गई थी तो मैंने ख़रीद लिया। अब आप वो आप लोग देख लेना कि आपको कहाँ से खरीदनी क्या है। तो ये इसमें पिक्चर्स दे रखी हैं, और ये पिक्चर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गहराई में इस चीज़ से समझाया गया है, और ये बुक्स आपके लिए वाकई में यूपीएससी के लिए बेहतर होने वाली है। तो देर मत कीजिए, इस बुक को ज़रूर खरीदिए। ये है भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया, और टॉपर द्वारा सजेस्ट भी की जाती है ये बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को ये खरीदनी चाहिए, और इसके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो और बाकी इसमें एक चार्ट भी दे रखा है, तो मैं भी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट में एक चार्ट दे रखा है जिसमें कुछ फेमस, कुछ प्रमुख स्थान होते हैं, जैसे वो भी ये देखो, भारत को यूनेस्को में, जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, वो भी इसमें एक चार्ट के माध्यम से, ये बड़ा सा चार्ट दे रखा है और इसमें समझा रखा है। तो इसको, ये काफ़ी बड़ा चार्ट है, और इससे आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें एडेड हैं, और ये आपके लिए वाकई में बढ़िया होने वाली बुक है। तो बाकी कुछ आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए होगा विषय सूची का तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में पीडीएफ भी इसका विषय सूची का दे दूंगा। तो चलिए देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।